वालेकुम नाजरीन, पाक वेदर एंड एग्रीकल्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको 2 दिन पहले से आगाह कर रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। पाकिस्तान में दरिया सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा गया है इंडिया की तरफ से, जो कि अब तकरीबन इस तरह नज़र आ रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कसूर के मुकाम पर। गंडा सिंह के मुकाम पर हर तरफ तबाही मच चुकी है। ये आपको आज शाम 7 बजे की अपडेट दे रहे हैं। सुबह सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है हर तरफ पानी ही पानी है। ये टोटली जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये कसूर के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, ये वहाँ की वीडियो है। लोग इस तरह है जिस तरह क़यामत के मंजर हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत सामान उठा रहे हैं, अपने जानवर बचा रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक बॉर्डर था जिसे लोहे की तारों से लगाया गया था, वो टोटली तौर पर डूब चुका है और उसकी हाइट 9 से 10 फुट थी और वो इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इनके मुकाम पर जो बॉर्डर के मेन गेट है सिर्फ वही बाकी है और वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी थी मेन गेट पर वो बाकी है। बाकी आगे पीछे से टोटली सब कुछ पानी में डूब चुका है और पाकिस्तान की तरफ से 200 से ज़्यादा भैंसें पानी में तैर कर इंडिया में जा चुकी हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो फ़र्क था तारों का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बात करते हैं पाकिस्तान में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के बाद ये पानी पाकिस्तान में आ पहुंचा है। इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि हम 2,40,000 क्यूसेक का रेला दरिया सतलुज में छोड़ने जा रहे हैं। 17 तारीख को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत को उन्होंने लेटर भेजा था जिसमें बताया गया था कि 2,40,000 क्यूसेक का रेला पाकिस्तान में छोड़ने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान इंडिया में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ये नौबत आ पहुँची है। 35 से 40 साल बाद दरिया सतलुज में इतना पानी आया है। दरिया सतलुज के मुकाम पर हर तरफ तबाही मच चुकी है। ये कुछ वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये चावल की फसल है जो पानी आने से पहले आज सुबह लोगों ने काटना शुरू कर दी थी। ये 15 से 20 दिन में फसल तैयार हो जानी थी, लेकिन लोग मजबूरी के तहत ये कच्ची फसल काट रहे हैं। चलो, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है। अगर बात करें आज रात और आने वाले दिन की तो 2,78,000 क्यूसेक का रेला हेड गंडा सिंह के मुकाम से इस वक्त गुजर रहा है, जो कि आगे जाकर हेड सलमानी पर पहुंचेगा आज कल सुबह तक। इसका जो टोटल फासला है वो 70 किलोमीटर का है। तकरीबन इसे 7 से 8 घंटे लग सकते हैं हेड सलमानकी पर पहुंचने में। उससे आगे क्या होता है ये तो आने वाले 1 से 2 दिन में ही पता चलेगा। फ़िलहाल जो टोटली तबाही मची है वो कसूर के इर्द गिर्द जितने गांव हैं उनमें मची है। ये आपको टोटली रिपोर्ट जो दे रहे हैं ये पाक पतन से पीछे पीछे की है। इससे आगे जब पानी जाएगा हेड सलमानकी से आगे, जब कल सुबह पानी जाएगा तो इससे आगे पता चलेगा कि पानी की क्या सूरत हाल है। हेड सलमानकी पे इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,37,000 क्यूसेक है, जबकि गंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी है वो 2,78,000 क्यूसेक है। ये पानी तकरीबन पाकिस्तान की हिस्ट्री में 40 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना पानी आया है। 1988 में जब सैलाब आया था दरिया सतलुज में तो उस वक़्त भी इतना पानी पाकिस्तान के दरिया सतलुज में नहीं आया था। अब देखते हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो पानी अब हेड सलमानकी से आगे भरेगा तो तकरीबन बहावलपुर तक जितना एरिया है इसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है और इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंतज़ामिया इस वक्त फुल एक्शन में नज़र आती है। लोगों को वहाँ से निकालने में, लोगों का सामान जानवर निकालने में उनकी हेल्प कर रही है, लेकिन जितना पानी आ चुका है लोग इस वक्त अपनी जानें बचा लें, इतना ही काफ़ी है। आप सब लोगों से अपील की जाती है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हेड गंडा सिंह से लेकर बहावलपुर तक दरियाए सतलुज के किनारे जितने गांव, जितने लोग, जो जितनी ज़मीनें हैं, सब कुछ छोड़कर लोग वहां से चले जाएं। इस वक्त यही बेहतर होगा, बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। फ़िलहाल पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। अगर
جو اخراج ہے وہ ہیڈ سلمان کی سے آگے بھی اسی طرح ہوتا ہے تو بہاولپور تک بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے پاکستان کو، اور آنے والے دنوں میں بھی بھارت میں 2 سے 3 روز ابھی بارشیں جاری ہیں، اور 23 تاریخ کے بعد سے پاکستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کسان بھائیوں کو اور ان کے جانوروں کو، ان کے زمینوں کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک